नमस्कार दोस्तों, अल्फा सक्सेस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुनील और आज हम जो बातें करने वाले हैं, देखिएगा कि मैंने विंडो कनेक्टिविटी भी कर ली है। यहाँ पे हमने जो अपने जो टॉपिक है, जो हमने जो लास्ट वीडियो में जो बातें की थी, जहाँ पे हमें MS ऑफिस की जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। यहाँ से देखिए बिल्कुल हमारी स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों के बारे में प्रैक्टिकल बेसिस जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि देखिएगा कि MS वर्ड हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था ना मैंने। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने देखिएगा कि आपको ये बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फीचर्स बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण के अंदर मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल होता है ना, उदाहरण, वो होता है आपका जो MS विंडोज, MS डोस, ये बहुत सारे उदाहरण बताए थे, जिनमें MS विंडोज जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, सारे विंडोज़ पे काम करते हैं। और विंडोज़ के इसी को लेकर मैंने विंडोज़ की कुछ फीचर्स भी आपसे डिस्कस किए थे। वो उस समय हमारे पास ये विंडोज़ मैंने आपको बताया नहीं था, ये इसकी प्रैक्टिकल बेसिस बताया नहीं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि विंडोज़ में मैंने क्या क्या बातें की थी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले थोड़ा विंडोज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर हम MS वर्ड को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जैसे हम MS विंडोज़, मैंने बूटिंग बताई थी आपको। बूटिंग क्या होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। जैसे ही बूटिंग की प्रक्रिया होती है तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलती है। स्क्रीन, इसे यूजर इंटरफेस बोलते हैं। हमारे लिए जो हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कहां से करते हैं, यहीं से तो करते हैं इंटरेक्ट। तो ये जो स्क्रीन होती है, इसके यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इस स्क्रीन में देखिएगा कि ये जो सबसे फ्रंट वाली जो स्क्रीन होती है ना, इस स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप बोला जाता है, डेस्कटॉप स्क्रीन बोला जाता है। ये विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। इसे क्या बोला था? विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन। इसी को लेकर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताए थे, बहुत सारे फीचर्स बताए थे। एक एक करके मैं सारे फीचर्स को देखो प्रैक्टिकल बेसिस सारी चीजें बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो देखिएगा कि मैंने आपको जो बातें बताई थी कि ये था कि MS विंडोज एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम दो इंटरफेस, मतलब दो तरीके के दृश्य होते हैं, एक तो CUI, एक होता है GUI। CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब एक ऐसा इंटरफेस जहां पर दृश्य, जहां पे आपको इमेज, कलर, बैकग्राउंड, आइकन, फोल्डर, ये सब दिखाई दे। जो आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये एक GUI आधारित स्क्रीन है, GUI आधारित इंटरफेस है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग जो अपना जो विंडोज है, MS विंडोज, एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखो, मैंने विंडोज के बहुत सारे वर्जन बताए थे। विंडोज 3.0, विंडोज 95, विंडोज NT था, NT 95, 98 था, ME था, 2000 था, 2003 था, XP था, 2007 था, 8 था, 8.1 था, 10 था। ये जो अपना है, ये विंडो 10 का जो फीचर है इसमें डला हुआ है, ठीक है। एक ध्यान रखना, मैं विंडोज 7 के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि विंडोज 7 है, उसके सारे के सारे अपडेट खत्म कर दिए, मतलब कोई अपडेट नहीं आएगा। आप लेटेस्ट वर्जन यूज करो, 8 यूज करो, 8.1 यूज करो या विंडो 10 यूज करो, ठीक है। तो अब ये हमारे सामने विंडो 10 है, जो लेटेस्ट वर्जनों में से एक है। अब इसके देखो फीचर्स, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फीचर्स होते हैं, जिनमें देखिएगा कि सबसे पहले तो मैंने बताया था डेस्कटॉप स्क्रीन है, जो आपके सामने खुली डेस्कटॉप स्क्रीन है। अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि MS विंडोज में कोई भी फाइल या फोल्डर, जो भी ये फाइल है या फोल्डर है, एक फोल्डर और हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम राइट क्लिक, मैं OS के खोल लेता हूँ। चलो मैं इधर से खोल लेता हूँ।
ठीक है, देखिए मैं एक फोल्डर और बना लेता हूं। देखिए यहां पर मैं आ गया और न्यू पे गया और ये फोल्डर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक फोल्डर बन गया। ठीक है, फोल्डर, और ये अपनी फाइल वगैरह है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो, जितने भी ये फाइल है चाहे फोल्डर है, जितने इनको एक विशेष सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जितनी भी फाइल है, जो फोल्डर है, इनको एक विशेष सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और इन सभी को, जो ये फाइल और फोल्डर होते हैं ना, इनको जो विशेष सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको क्या नाम दिया गया था, इसको मैंने बोला था आइकन, बोला था ना, आइकन बोला था ना, कि एमएस विंडोज में जितनी फाइल और फोल्डर होते हैं ना, उनको विशेष एक सिंबल के द्वारा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट मतलब जो आप अपनी आंखों से जिस चीज को देखते हो वो सारे ऑब्जेक्ट है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है ना। तो ये फाइल और फोल्डर होते हैं, इनको विशेष सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, आइकन। ये सारे आइकन है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक बात और बताई थी कि इनके अंदर ये जो आइकन है, इन आइकन के अंदर क्या होता है कि एक और होता है जो आपका शॉर्टकट होता है। क्या होता है? शॉर्टकट होता है। देखो शॉर्टकट की पहचान मैंने क्या बताई थी कि जिस फाइल या फोल्डर पे इस प्रकार का एरो का सिंबल, आप थोड़ा नोटिस कर रहे होगे कि इधर वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें देखो कुछ इस प्रकार से एरो का सिंबल बना हुआ है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। देखो ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा, देखो इन सब पे एरो के सिंबल बने हुए ना, ये सारे के सारे क्या कहलाता है, ये वाला रहा, ये क्या कहलाता है, शॉर्टकट की पहचान होती है। शॉर्टकट को बनाने के लिए किसी भी फाइल या फोल्डर पे आप राइट क्लिक करो तो नीचे शॉर्टकट का ऑप्शन आता है, शॉर्टकट आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया है, इसी को मैं अब शॉर्टकट बनाना चाहता हूं। देखिएगा कि राइट क्लिक हम करेंगे, यहां पे गए और ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, ये रहा, इसका बना लेते हैं। चलो इसका बनाते हैं। यहाँ पे उसकी लोकेशन का एक नाम है, शॉर्टकट क्रिएट करने, व्हाट आइटम वुड यू लाइक टू क्रिएट ए शॉर्टकट फॉर्म। तो यहाँ पे जो होता है कि टाइप ऑफ लोकेशन, उसकी लोकेशन यहाँ पे हम टाइप करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो उसका वो शॉर्टकट बन जाता है। जैसे ही शॉर्टकट बनता है तो उस पर इस तरीके का एरो का सिंबल आ जाता है। ठीक है ना, तो ये शॉर्टकट होता है। मैंने शॉर्टकट के बारे में बताया था कि एमएस विंडोज में किसी भी फाइल या फोल्डर पे उसकी निश्चित लोकेशन पे जाए बगैर, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट पे क्लिक किया तो वो लोकेशन मांग ली। अब उस लोकेशन पे हम अब उसकी लोकेशन है, उस लोकेशन को दे देंगे भाई ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अब यहाँ पे जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो अपना फाइल या फोल्डर बनी खुल जाएगी। तो एमएस विंडोज पे किसी फाइल या फोल्डर पे उसकी निश्चित जगह पे जाए बगैर उसको चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी, वो ये थी कि एमएस विंडोज में हम कोई भी फोल्डर बनाते हैं,
उस फोल्डर को हम किसी न किसी नाम से हम सेव करते हैं, लेकिन किसी भी नाम से अगर सेव ना करें तो उसका एक पहले से परिभाषित नाम होता है। और वो मैंने बताया था, देखो हमने अभी एक क्रिएट बनाया ना हमने फोल्डर, उस फोल्डर का नाम क्या आ रहा है, न्यू फोल्डर आ रहा है ना। तो ये ध्यान रखना कि एमएस विंडोज में कोई भी हम फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का पहले से परिभाषित नाम क्या होता है, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर आ गया ना, न्यू फोल्डर होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान से सुनना कि एमएस विंडोज है, एमएस विंडोज है, उस एमएस विंडोज में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएस विंडोज है, उस एमएस विंडोज में मैंने कहा कि जो फाइल होती है उस फाइल का जो अधिकतम नाम होता है वो 255 अक्षर का होता है, 255 कैरेक्टर में सारे सिंबल्स आते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा हम फाइल का नाम सेव नहीं कर सकते। और वो सिंबल कौन से होते हैं देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिएगा कि देखो यहां पे आया है, देखिए ये मैंने जैसे लिखा तो ये फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इसमें देखिए मैंने आपको कुल 9 अक्षर बताए थे। इन 9 अक्षर के द्वारा किसी भी फाइल के नाम को सेव नहीं किया, फाइल या फोल्डर जो नाम है ना उसको हम सेव नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें एक तो फॉरवर्ड स्लेश आया था, एक बैकवर्ड स्लेश आया था, एक पाइप साइन आया था, एक आपका ग्रेटर देन आया था, एक लेस देन आया था, एक आपका कोलन साइन आया था जो अनुपात वाला कोलन साइन है, एक आपका क्वेश्चन मार्क था, एक आपका एस्ट्रिक था, एक आपका डबल कोट था। 9 सिंबल हो गए ना, ये 9 सिंबल हो गए। इन 9 सिंबल के द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को सेव नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल एक केस होता है एमएस विंडोज में, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से फाइल का नाम कौन से अक्षर के द्वारा हम सेव नहीं कर सकते, तो ये कैरेक्टर्स होते हैं। इन कैरेक्टर्स के द्वारा किसी भी फाइल के नाम को हम सेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेव करने भी नहीं देगा। ठीक है, पता चल गया ना। वहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे ग्रेटर देन लगाया तो बोला भाई साहब आप इससे नहीं सेव कर सकते, इससे क्यों, इन सभी में से किसी भी नाम से आप सेव नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने पता कर लिया जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद में आगे हम बात करें तो देखिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको और 1-2 बातें और बताई थी कि एमएस विंडोज है उसमें आइकन क्या होते हैं, फाइल क्या होती है, फोल्डर्स क्या, इनके बारे में हमने बातें कर ली। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन जो आपके सामने खुली है, इस डेस्कटॉप स्क्रीन की जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, इस डेस्कटॉप स्क्रीन की सबसे तल की जो पट्टी होती है, जो सबसे तल की पट्टी है बार बोलते हैं हम, जो डेस्कटॉप स्क्रीन की जो सबसे तल की जो पट्टी होती है, बार होती है, इस बार को हम क्या बोलते हैं, इस बार को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार। क्या बोलते हैं हम, टास्क बार। ये जो आपके सामने जो खुली हुई है ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, टास्क बार। इस टास्क बार में जो भी हम खोलेंगे वो टास्क बार में आ जाएगा। तो डेस्कटॉप स्क्रीन की जो आपका विंडोज है उसकी की जो सबसे तल की जो पट्टी होती है, ये क्या होती है, टास्क बार होती है। जो भी हम खोलेंगे वो टास्क बार होगी। इस टास्क बार में जो पिछली पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था वो एक कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो समय और दिनांक होते हैं वो कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आपको देखो इधर देखिए कि आपको दिनांक भी दिख रही है, समय भी दिखाई दे रहा है, समय और दिनांक दिखाई दे रहे हैं, दोनों समय दिनांक दिखाई दे रहे हैं। ये समय और दिनांक होते हैं आपको जिस जगह आपको दिखाई देते हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया या आपका जो पार्ट होता है, इसे बोला जाता है आपका सिस्टम ट्रे। इसे क्या बोलते हैं हम, सिस्टम ट्रे के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, सिस्टम ट्रे होता है। ये पिछली पटवारी में क्वेश्चन आया था कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे समय और दिनांक कहां पर दिखाई देते हैं, तो समय और दिनांक सिस्टम ट्रे पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सिस्टम ट्रे वाला पोर्शन था। ये वाला जो पोर्शन था ना, ये सिस्टम ट्रे है। ठीक है, ये वाला क्लियर। ये नोटिफिकेशन एरिया ये वाला, यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप किसी को भी फीचर्स को और ऐड करना चाहो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। जहाँ वॉल्यूम होता है, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ होती है, तो ये सारा बैटरी स्टेटस है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देता है, वो आपका सिस्टम ट्रे होता है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, वो क्या बताई थी कि इस डेस्कटॉप जो आपकी स्क्रीन टास्क बार, ये जो टास्क बार है इधर वाला पोर्शन, ये तो सिस्टम ट्रे, और ये बताया था कि इधर एक राइट साइड के अंदर, बिल्कुल राइट साइड में एक बटन और होता है, ये वाला
ये वाला बटन होता है, जो आयताकार एक बटन होता है। इस बटन को कहा जाता है डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन। क्या कहा जाता है? डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन। ये क्या करता है? देखो कि जैसे मैंने ये खोला, जैसे ये क्या खुल रखा है, ये MS पावर पॉइंट खुल रखा है, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या आ गया, ये वाला, ये डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन है। इस पे जैसे ये जो वाला इधर पोर्शन होता है ना, ये जो डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन होता है ना, इसके बारे में मैंने बताया था कि कोई भी अपनी विंडोज होती है ना, उस जो आपकी जो डिस्प्ले जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है ना, उस डेस्कटॉप स्क्रीन को हाइड तथा शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? हाइड करने के लिए और शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन के बारे में बात है, जो आपका बिल्कुल राइट साइड के अंदर होता है। जो किसी भी डेस्कटॉप जो आपकी, ये जो आपकी स्क्रीन है ना, आपने जो भी आपने खोल रखे हैं, जितने भी आपने एप्लीकेशंस खोल रखे हैं, इनको ये हाइड कर देगा। जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन अगर अब तो देखो हाइड हो गई, अब नहीं दिखाई दे रही। जैसे इधर वाले राइट साइड के अंदर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये आगे दिखाई दे रही ना। तो देखो जैसे हमने इसको खोला, अब हाइड हो गई ना डेस्कटॉप स्क्रीन। अब इधर देखो, इस वापस इस पर क्लिक किया तो वापस दिखाई दे रही ना। तो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उस डेस्कटॉप स्क्रीन को हाइड तथा शो करने के लिए ये डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन होता है, उसका प्रयोग करता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ये बहुत रेयर, बिल्कुल बारीक बारीक क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। कि भाई पूछे कि डिस्प्ले डेस्कटॉप जो टास्क बार में के राइट साइड के अंदर कौन सा एक बटन होता है जिसके द्वारा डिस्प्ले जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसको हाइड तथा शो करने के लिए किया जाता है। तो इसी ये जो वाला बटन होता है इसको डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन कहते हैं। जैसे मैंने देखो ये खोल रखे हैं, दोनों खोल दिए, MS वर्ड और MS एक्सेल और पावर पॉइंट। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये दोनों के दोनों आपके आगे, तो ये आपके सामने दिखाई दे रही है, तो इसको डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें तो उसके बाद में देखिएगा कि ये टास्क बार है। ये मैंने कहा कि विंडो 10 का 15 है, ये विंडो 10 है। तो इसमें देखिएगा कि ये जो आपका टास्क बार है, इस टास्क बार की राइट साइड में क्या क्या होता है वो पता कर लिया। राइट साइड में भैया सिस्टम ट्रे कहाँ होती है, सिस्टम ट्रे पता कर लिया कि समय दिनांक ये दिखाई दे रहा है, भैया सिस्टम ट्रे पे दिखाई दे रहा है। इधर हमने पता कर लिया कि राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में एक आपका डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन होता है, जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन को, जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है इसको दिखाने के लिए और छुपाने के लिए यूज होता है। इस पर वापिस क्लिक करेंगे तो वापिस देखो छुप गई ना, वापिस छुप गई। और इस पर वापिस देखो क्लिक करेंगे तो वापिस दिखाई देने लगी ना। तो इस डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन का प्रयोग जो होता है डेस्कटॉप स्क्रीन को हाइड, ये हाइड हो गई और ये शो हो गई, हाइड तथा शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो ये टास्क बार है। टास्क बार के बाद में इधर मैंने एक बात और बताई थी, ध्यान रखना, एक स्पेशल बात बताई थी, एक नाम बताया था कोर्टाना। देखो ये स्पेशल एक फीचर होता है विंडो 10 के अंदर कोर्टाना, कि यहाँ पे आप जो भी आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा कि आप जो भी आप सर्च करोगे यहाँ से आप वो सर्च वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। या आपकी नेट की कनेक्टिविटी होती है, उसमें वॉइस रिकग्नाइजेशन का सिस्टम भी होता है, उसको ऑन करना पड़ता है। वहाँ पे आप जैसे वॉइस रिकग्नाइजेशन पे क्लिक करोगे तो आप जो बोलोगे तो वो आपको खोज के ला देगा। तो यहाँ पे सर्च वाला सर्च बॉक्स को रिप्लेस किया गया है, ये कोर्टाना फीचर होता है, तो ये वाला कोर्टाना होता है, ठीक है। तो ये इसके बाद अब आगे बात करें तो देखिएगा कि ये टास्क बार है। इस टास्क बार के बिल्कुल बाईं तरफ, ये बाईं तरफ ये एक बटन होता है, बटन बोल दो इसको, मेन्यू के नाम से जाना था। मेन्यू किसे कहते हैं कि जिसको अगर क्लिक करो तो एक लिस्ट खुलती है, वो मेन्यू होता है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो लिस्ट खुली ना लिस्ट, इसे बोला जाता है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू बोल दो, ये स्टार्ट बटन। मैंने आपको एक बात आई थी कि विंडोज के जो वर्जन बताए थे, उन विंडोज के वर्जन में कुछ वर्जन ऐसे थे जिनके अंदर ये स्टार्ट मेन्यू नहीं थी। विंडो 7 में थी, लेकिन विंडो 8 और 8.1 था, उसमें ये स्टार्ट मेन्यू नहीं थी। विंडो 10 था, उस विंडो 10 में वापस इस स्टार्ट मेन्यू को डाला गया, ठीक है ना, इस स्टार्ट मेन्यू को डाला गया।
अब मैंने आपको बताया था ये गेटवे की तरह काम करता है, इसके द्वारा हमको इस पर क्लिक करते हैं तो बाकी और सारे फीचर्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं आपको। इस स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए या तो आप क्लिक कर दो या आप कीबोर्ड में एक विंडोज की आती है, विंडोज की को दबा दो, या एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए या तो माउस के द्वारा क्लिक कर दो या विंडोज की को दबा दो, या एक की और होती है इसका नाम होता है कंट्रोल प्लस ESC की। कौन सी की होती है? कंट्रोल प्लस CTRL प्लस ESC। इस की के द्वारा जैसे आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ESC की दबाओगे तो आपका ये स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करें। तो ये स्टार्ट मेन्यू, जैसे मैं स्टार्ट मेन्यू में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स थे वो सारे के सारे फीचर्स आपको मिल गए। इनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं इन सभी के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो देखो ये सारे के सारे फीचर्स हैं। अब इन फीचर्स में एक एक करके हम बात करते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया था ये जो फीचर्स है, इन फीचर्स में देखिए इधर देखिएगा कि कैलकुलेटर मैंने बताया था। कैलकुलेटर में कोई भी कैलकुलेशन आपको, कैलकुलेटर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कैलकुलेटर खुल गया। यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हो वो कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो कैलकुलेटर से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। कैलकुलेटर जो होता है वो कोई भी गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कैलेंडर होता है, कैमरा होता है, कैमरा ऑन करना हो, वेब कैम हो, चाहे आपका कैलेंडर होता है, कैलेंडर पर क्लिक हो तो कैलेंडर खुल जाएगा। जब कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं बनता, जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं था। उसके बाद में आगे बात करें तो देखिएगा कि यहाँ पे मैंने बताई थी विंडोज एसेसरीज प्रोग्राम। मैंने बताया था विंडोज एसेसरीज प्रोग्राम जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विंडोज एसेसरीज प्रोग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ से मैंने बताया था जैसे विंडोज एसेसरीज प्रोग्राम पे मैं गया तो यहाँ पे सारे विंडोज एसेसरीज प्रोग्राम खुल गए, सारे विंडोज एसेसरीज प्रोग्राम खुल गए। जहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले मैंने बताया था नोटपैड बताया था। नोटपैड क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह होते हैं उस टेक्स्ट को खोल लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट है वो पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नोटपैड में देखिएगा कोई भी हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी ये लिखा, कोई भी टेक्स्ट वगैरह होता है उसको टेक्स्ट एडिटर के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? सब जानते हैं टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिटर लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें हम कोई भी फाइल बनाते हैं। जैसे ये फाइल बन गई, इस फाइल को हम किसी न किसी नाम से हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए देखिएगा सेव तो होती है, लेकिन सेव करने के लिए पहचान, इस फाइल की पहचान के लिए, सेव की गई जो फाइल होती है उसकी पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है। उसका नाम होता है एक्सटेंशन नेम। क्या नाम होता है? एक्सटेंशन। सेव की गई जो फाइल होती है ना उसका एक नाम दिया जाता है एक्सटेंशन नेम। और MS जो नोटपैड होता है ना, उस नोटपैड में जैसे मैंने इसको किया सेव, ठीक है ना, तो देखो जैसे मैंने इसको सेव किया तो देखो TXT के नाम से आ रहा है .txt। मतलब ये जो फाइल है ना, ये फाइल जो नोटपैड में हम कोई भी फाइल बनाते हैं ना, उसमें फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? .txt होता है। क्या होता है? .txt होता है। क्या होता है? .txt होता है। ठीक है ना, .txt होता है। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, खासकर पटवार वालों के लिए, जो पटवार की जो प्रिपरेशन करे, RS की प्रिपरेशन करे, जूनियर जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं। देखो राजस्थान पुलिस का तो अभी पता नहीं कि पेपर कैसा है, किस लेवल का आता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ उनका। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर मैं दो नाम आपके सामने बताना चाहूँगा। एक तो होता है S, यही लिख लेता हूँ मैं, यही लिख लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ SDI, और एक होता है MDI। ये दो नाम मैंने लिखे, एक तो SDI और एक होता है MDI। SDI का मतलब क्या होता है?
सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और एमडीआई का मतलब होता है मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब ध्यान से सुनना, ये एसटीआई और एमडीआई मैंने क्या लिख दिया भाई, ये सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस क्या होता है भाई, ये सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस क्या होता है, मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा एप्लीकेशन जिसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट खोला जा सकता है एट ए टाइम, एक समय में केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट खोला जा सकता है, उसे एसडीआई सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कहते हैं। ठीक है। एमडीआई का मतलब होता है मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें एक ही समय में बहुत सारे डॉक्यूमेंट को खोला जा सकता है, वो क्या कहलाता है, मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मैंने ये बात क्यों बताई है, क्योंकि नोटपैड होता है ना, वो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। ये फाइल खुल रखी है हमारे सामने, एक डॉक्यूमेंट खुल रखा फाइल है, मैं नहीं खोलना चाहता हूं, मैंने इस पर क्लिक किया। हाँ तो देखिए यहाँ पे हमने जो बातें की थी वो एसडीआई और एमडीआई के बारे में हमने बातें की थी, कि जो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस बताया था, जिसपे ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि नोटपैड होता है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस वाला एप्लीकेशन होता है। कैसे, जैसे हमारे सामने एक फाइल खुली हुई है, मैं चाहता हूँ कि और फाइल खोलूँ, तो यहाँ पे गया और इसको मैंने न्यू पे किया, तो ये देखो क्या कर रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू एंटायर, ये इसको सेव करना चाहते हो, मैं नहीं सेव करना चाहता, ये खोलने नहीं देगा। मैं चाहता हूँ आप पुरानी वाली को खोलूँ तो नहीं खोलने देगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एमएस वर्ड है, मैं इस एमएस वर्ड में यहाँ पे गया और इस न्यू पे क्लिक किया और नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पुराना वाला भी खुला हुआ है और नया वाला भी खुला है ना, लेकिन नोटपैड में देखो यहाँ पे केवल एक ही खुला हुआ है, एक ही खुला हो ना। तो नोटपैड क्या होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस वाला एप्लीकेशन होता है, जबकि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में क्या होता है कि एक ऐसा एप्लीकेशन इंटरफेस जहाँ पे हम एक एट ए टाइम, एक समय में केवल एक ही हम विंडो को, एक ही डॉक्यूमेंट को हम खोल सकते हैं, वो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। और मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें एक ही समय में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस होते हैं। तो ध्यान रखना, नोटपैड होता है, उस नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम आपका .txt होता है। ठीक है। उसके साथ हम आगे हम बात करें तो मैंने आपको नोटपैड के साथ देखिएगा कि एक एमएस पेंट ही बताया था, एमएस पेंट बताया था कि ये हमारा एमएस पेंट है। यहाँ पे हम कोई भी पेंटिंग करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, तो ये सब आपने सब ने इस पे काम किया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी क्या होता है, इसमें भी हम फाइल बनाते हैं, कुछ भी हम ड्राइंग वगैरह कुछ भी कर देते हैं, तो उसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे गए, सेव पे गए और सेव के बारे में यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पिंग वगैरह होता है और बीएमपी, देखो यहाँ पे ये बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन नेम होते हैं, लेकिन इसमें जो एमएस पेंट होता है उसमें जो उसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो बीएमपी के नाम से होता है, बिटमैप। पिंग भी होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स भी होते हैं, एमपीजी, एजीपीजी वो भी होते हैं, लेकिन डायरेक्ट नोटपैड होता है। दूसरी चीज, ये एमएस पेंट ना, ये भी एसडीआई एप्लीकेशन है। एसडीआई का मतलब होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एसडीआई मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो नोटपैड हो गया, एमएस पेंट हो गया,
उसके बाद में बात करें तो देखिएगा कि नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, 3D प्रिंट 3D है, कुछ खास नहीं है। आगे मैंने एक बताया था ये मैथ इनपुट पैनल, मैथ इनपुट पैनल। देखिए एक मैथ इनपुट पैनल और बताया था कि एमएस जो विंडोज़ का एक फीचर होता है मैथ इनपुट पैनल। मैंने कहा कि जो हस्तलिखित हाथ द्वारा गणितीय एक्सप्रेशन को पहचान कर, उनको पहचान कर कोई भी गणना करने वाले प्रोग्राम में डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे मैं भी कोई भी यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो देखो मैं जो भी लिखूंगा वो यहाँ पे ये नोट करता जाएगा, समझता जाएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो भी मैथमेटिकली जो भी एक्सप्रेशन है उसको लिखूंगा, तो लिखने के लिए इसको पहचान कर अब इसको मैं कहीं पे भी इसको डालना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको कहाँ इसको इंसर्ट करो। तो ये आपका इंसर्ट हो गया, एमएस वर्ड जो वर्ड प्रोसेसिंग आपने खोल रखा है उसमें जाके ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो एमएस जो आपका मैथ इनपुट पैनल है, वो मैथ इनपुट पैनल के बारे में मैंने आपको बताया कि मैथ इनपुट पैनल आपका एक ऐसा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, गणितीय जो एक्सप्रेशंस होती है हाथ द्वारा लिखी गई जो गणितीय एक्सप्रेशन होती है उनको पहचानता है, और पहचान कर वर्ड जो गणना करने वाले प्रोग्राम है या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसमें डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें तो देखिएगा कि जो विंडोज़ एसेसरीज प्रोग्राम में हमने बातें कर ली कि मैथ इनपुट पैनल हो गया, आपका नोटपैड हो गया, एमएस पेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक स्नैपिंग टूल और बताया था मैंने, स्नैपिंग टूल। जैसे स्नैपिंग टूल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि इसके स्नैपिंग टूल, जहाँ से मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्नैपिंग टूल क्या करता है कि आपका कहीं से भी आपका अगर विंडोज़ में कोई स्क्रीनशॉट लेना हो या किसी भाग का पहले से कोई इमेज बनी हुई उसको हो, तो उसकी एडिटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से हम कोई पे किसी भी जाएंगे, स्नैप नाउ में किसी का भी स्नैप लेना हो हमें, तो देखो ये मैंने इसका इतना ड्रैग किया तो ये यहाँ पे अपना आपका ये स्नैप आ गया। देखो ये आ गया ना, मैंने इतना स्क्रीनशॉट आ गया ना इतना। अब इसको मैं कुछ भी अब इसको ड्रैग करना हो या इसको यहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन भी आ जाएगा, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। जैसे आपको इसको ड्रैग करना हो, कुछ भी इसको कलर फिल करना हो, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्नैपिंग टूल मैंने आपको बताया था कि स्नैपिंग टूल क्या होता है। स्नैपिंग टूल एक ऐसा फीचर होता है जो क्या करता है, जो आपके किसी विंडोज़ के किसी भाग का कोई भी एप्लीकेशन उसका स्क्रीनशॉट लेने और उसकी क्रॉपिंग मतलब एडिटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद करो मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक कीबोर्ड में एक की होती है जिसका नाम होता है PRTSCR, प्रिंट स्क्रीन की होती है ना। प्रिंट स्क्रीन की जो की होती है उसके द्वारा भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, और इसके द्वारा भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, जो आपकी जो स्नैपिंग टूल है उसके द्वारा भी स्क्रीनशॉट को लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी। आगे हम बात करें तो देखिए कि मैंने स्नैपिंग टूल है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम बात करें इसको बंद कर देते हैं भाई, ये लो। स्नैपिंग टूल हो गया। उसके बाद में मैंने आपको एक और बताया था ये वर्डपैड ही बताया था ना। ये भी आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, एमएस वर्ड की तरह ही है वर्डपैड भी। इसमें भी देखो ये एमएस वर्ड के तरह स्ट्रक्चर है ना इसका भी। इसमें भी क्या होता है, हमको भी डॉक्यूमेंटेशन बनाने और डॉक्यूमेंटेशन बनाकर उसमें कोई भी हमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड होता है उसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, इसमें थोड़े कुछ कम एडवांस फीचर होते हैं। बाकी ये एमएस वर्ड का ही छोटा रूप है, इसमें कोई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। और मैंने एक और बात बताई थी कि इसमें क्या होता है कि हम फाइल बनाते हैं, उस फाइल को हम सेव करते हैं, तो सेव करने पर पहचान के लिए एक एक्सटेंशन नेम दिया जाता है, जहाँ पे
जो ये भी वही बात ध्यान से सुनना, जो नोटपैड और एमएस पेंट की तरह ये भी एक एसडीआई, क्या होता है, एसडीआई, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन होता है। इसमें भी एक एट ए टाइम एक ही डॉक्यूमेंट को खोला जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे न्यू पे गया, यहाँ पे न्यू पे मैंने क्लिक किया तो ये बोल रहा है भाई साहब ये कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, इसको अगर आपने डोंट सेव किया तो अब ये दूसरा खोलने देगा, अदरवाइज नहीं खोलने देगा, ठीक है ना। तो ये भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। मैं अब बताना क्या चाह रहा था, जैसे हम सेव करते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका जो एमएस जो वर्डपैड है, उस वर्डपैड में जो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है ना, वो क्या होता है, आरटीएफ। आरटीएफ का मतलब देखो नीचे लिखा हुआ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। मैंने आपको बताया था कि वर्डपैड होता है, उस वर्डपैड में जो फाइल होती है उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है ना, वो एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .rtf। आरटीएफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको बातें बताई थी। अब हम आगे बात करें तो ये अपना वर्डपैड हुआ। उसके बाद में हम आगे बात करें वर्डपैड हो गया। उसके बाद में मैंने एक फीचर और बताया था कि स्नैपिंग टूल हुआ, वर्डपैड हुआ। उसके बाद में मैंने एक फीचर और बताया था, विंडोज़ एज ऑफ एक्सेस टूल। विंडोज़ एज ऑफ एक्सेस टूल जहाँ पे मैंने आपको बताया था, जिसमें एक तो मैग्नीफायर होता है और एक नरेटर होता है। एक तो मैग्नीफायर होता है, एक नरेटर होता है। जैसे मैग्नीफायर का मैंने बताया कि विंडोज़ की किसी भाग को अगर हम कोई बड़ा करके जूम करके देखना चाहते हैं, दृष्टि दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, मैग्नीफायर का। जैसे मैग्नीफायर का क्लिक किया मैंने तो ये देखो यहाँ पे मैग्नीफायर आ गया। मैं और उसको कम करना चाहता हूँ तो देखो ये कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहता हूँ बट जूम करके और देखना चाहता हूँ तो ये जूम करके हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपका मैग्नीफायर है। वो मैग्नीफायर जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि विंडोज़ के किसी भाग को 10 से दृष्टिकोण को बदलने के लिए, किसी भाग को हम बड़ा या छोटा करके देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में मैंने आपको ये मैग्नीफायर हो गया। मैग्नीफायर होता है कि 10 से दृष्टिकोण को बदलने के लिए मैग्नीफायर का प्रयोग किया जाता है, या स्क्रीन के किसी भाग को बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफायर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार मैग्नीफायर के साथ आपका एक नरेटर और होता है। मैंने कहा कि नरेटर होता है वो एक आपका स्क्रीन रीडर होता है। और स्क्रीन रीडर का मतलब क्या होता है कि आपका जो कीबोर्ड या माउस के द्वारा कोई भी हम इवेंट करेंगे, उस इवेंट को रीड करके बताएगा और कुछ आवश्यकता पड़ने पर मैसेज भी देगा। आवाज आ रही है, देखो जैसे इसको मैंने ओके किया, ठीक है, तो नरेटर हुआ। इसको जैसे हम ऑन करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आवाज़ आएगी दिस इज ए स्टार्ट मेन्यू। उसको ऑन मैंने नहीं किया क्योंकि ये ऑन करने के बाद दिक्कत करेगा बाद में, जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आवाज़ करेगा और फिर ये मैसेज भी दिखाने का काम करेगा। तो नरेटर होता है। नरेटर में होता है कि स्क्रीन रीडर जो कीबोर्ड या माउस द्वारा किए गए कोई भी इवेंट होते हैं ना, उन इवेंट को रीड करने का काम करता है, वो आपका नरेटर होता है, ठीक है। नरेटर हुआ। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर मैंने एक आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होता है कि आपका एज एक्सेस टूल में एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होता है जहाँ से आप और ये की माउस इसको भी ले सकते हो, जो वर्चुअल जो कीबोर्ड होता है ना,
इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये देखो वर्चुअल कीबोर्ड आ गया कि आपके पास कीबोर्ड की फैसिलिटी ना हो तो यहाँ से आप कीबोर्ड भी ले सकते हो, जिसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में और बात करें तो इसमें एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का भी ऑप्शंस मिलता है आपको। यहाँ पे आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का सिस्टम भी मिल जाएगा। अब देखो आगे हम बात करें तो ये सारे के सारे आपके एज ऑफ एक्सेस प्रोग्राम होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिस्टम टूल प्रोग्राम। सिस्टम टूल प्रोग्राम के अंदर देखिएगा कि मैंने आपको बताया था डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी बताया, जो क्या करता है डिस्क की जो अनावश्यक जो स्पेस होते हैं उन स्पेस को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है। इसी में आपका डिस्क क्लीनअप आ जाता है, इसी में रिकवरी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। डिस्क क्लीनअप आ गया, रिकवरी सॉफ्टवेयर आ गया, इसी में ये क्या खुल गया, ये रहा। ठीक है, इसी में ही सारे मिलते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको लिखे थे। एक मैंने आपको बताया था टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर मैंने आपको बताया था। टास्क मैनेजर मैंने बताया था कि टास्क मैनेजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं हम, कि कंप्यूटर में वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का पता लगाने, मेमोरी की स्थिति और सीपीयू का यूज आदि पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, इस टास्क मैनेजर का। देखिए टास्क मैनेजर जैसे मैं कहाँ गया, ये देखो टास्क मैनेजर खुल गया। अब टास्क मैनेजर में हमें कौन कौन सी आपने टास्क खोल रखी है, ये आपने एमएस वर्ड खोल रखा है तो देखो एमएस वर्ड बता दिया हमने कौन कौन सी टास्क खोल रखी है। अगर आपको और डिटेल जाननी है तो देखो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने कौन कौन से खोल रखे हैं। आपने टास्क मैनेजर खोल रखा है, एमएस आपने वर्ड खोल रखा है। परफॉर्मेंस जाननी है तो देखो यहाँ पे सब बता रहा है, सीपीयू कितना यूज हो रखा है बता रहा है भाई, मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रखी है यही बता रहा है। ठीक है, डिस्क अपनी जो हार्ड डिस्क है वो कितनी यूज हो रही है, नेटवर्क कितना हो रहा है, नेटवर्क चल रहा ही नहीं, इंटरनेट चल रहा ही नहीं तो कहां से बताएगा भाई। तो ये देखो वर्तमान स्थिति, जो मेमोरी की जो वर्तमान स्थिति है, सीपीयू का यूज है और आपके कौन कौन से प्रोग्राम कंप्यूटर में चल रहे हैं वर्तमान समय में, ये सब बताने का काम कौन करता है, आपका टास्क मैनेजर करता है, जिसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC की है, जिसके द्वारा हम टास्क मैनेजर को हम खोल सकते हैं। तो देखो ये सारा का सारा सेटअप बताने का काम करता है वो टास्क मैनेजर होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करें तो ये यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे मैंने एक बताया था मोबिलिटी सेंटर, एक और बताया था मोबिलिटी सेंटर। ये ध्यान रखना क्वेश्चन आ चुका है कि मोबिलिटी सेंटर में देखिए क्या हो रहा है कि आपको ब्राइटनेस, आपको वॉल्यूम,
बैटरी स्टेटस, रोटेशन, स्क्रीन को अगर रोटेट करना हो वो हो, या नेटवर्क एक्सेस, ये वाले जो फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं आपको विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर के अंदर। तो विंडोज़ मोबिलिटी जो सेंटर है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपके जो विंडोज़ में जो चल रहे जो प्रोग्राम है, जो आपके स्टेटस है उनके बारे में पता चलता है। कि जैसे बैटरी का ये क्वेश्चन आया था कि बैटरी का स्टेट, ब्राइटनेस, वॉल्यूम लेवल, बैटरी स्टेटस, स्क्रीन रोटेशन आदि फीचर्स कहाँ मिलते हैं, तो वो आपको मिलते हैं कहाँ पर, वो मिलते हैं आपको मोबिलिटी सेंटर में। मैंने आपको बताया ना विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर एक ऐसा फीचर होता है जहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करें तो देखिए कि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि क्या था कि मैंने बोला था कि विंडोज़ में हम कोई भी डेटा को हम डिलीट करते हैं, कुछ भी हम डिलीट करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि ये इसमें कुछ हम तो लिख तो देते हैं, या इसको यहाँ पे हुआ तो इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये डिलीट हो गया। कोई भी डिलीट किया गया जो डेटा होता है ना, वो डिलीट किया गया डेटा आपको कहाँ मिलता है, देखो यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, देखो ये खुल जाए मेरे भाई, ये खुल गया। तो जो भी डिलीट करते हैं, ये लोकेशन है। देखो एक बात मैंने और बताई थी कि जो आपकी जो रिसाइकिल बिन है ना, वो डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी ड्राइव का प्रयोग कर रही है, वो सी ड्राइव का प्रयोग कर रही है। ध्यान रखना ये सी ड्राइव है, इसका प्रयोग करती है रिसाइकिल बिन, ठीक है ना। तो रिसाइकिल बिन होती है ना, वो डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी जो आपकी ड्राइव है उसका प्रयोग करती है, तो वो आपकी सी ड्राइव है उसका प्रयोग करती है, ठीक है ना। तो ये रिसाइकिल बिन के बारे में बातें थी। तो रिसाइकिल बिन में जो भी हम कोई भी डेटा हम डिलीट करते हैं, जो ये भी देखो सारे डिलीट किए हुए डेटा है, ये जो भी हमने डिलीट किए थे वो सारे के सारे जो डेटा है वो सारे यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। इनको अगर आपको मूव करना है, हटाना है, जो भी करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये रिसाइकिल बिन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि ये जो एमएस विंडोज़ है, इस एमएस विंडोज़ के बारे में हमने लगभग सारी बातें कर ली। एमएस विंडोज़ के जो फीचर्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, क्या क्या कौन से फीचर्स होते हैं। एक मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो एमएस विंडोज़ है, उस एमएस विंडोज़ में एक फीचर और मिलता है। वो क्या मिलता है कि यहाँ पर एक स्लीप का ऑप्शन आता है, एक शटडाउन का आता है, एक रीस्टार्ट का आता है। शटडाउन सब जानते हैं कि कंप्यूटर को जो हम बंद करते हैं तो कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है। रिस्टार्ट है, रिस्टार्ट का मतलब दोबारा से उसको रिस्टार्ट करना। रिस्टार्ट के लिए शॉर्टकट की मैंने बताई थी, आपकी जो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस जो आपकी डिलीट की होती है वो रिस्टार्ट की होती है। एक स्लीप मोड बताया था मैंने, स्लीप मोड बताया था। स्लीप मोड क्या होता है कि मैंने बताया था कि पावर सेविंग मोड होता है, जो बिजली बचाने वाला एक मोड होता है, जो क्या करता है, जो आपकी पावर सेविंग का काम करता है कुछ समय के लिए रिस्टोर। जो कंप्यूटर के बाकी सभी डिवाइसेस की पावर सप्लाई रुक जाती है, केवल रैम की पावर सप्लाई चालू रहती है। तो स्लीप मोड है, इसके टाइमिंग को भी हम सेट कर सकते हैं कि अगर ये है अब ये स्लीप मोड में चला गया। अब देखो जैसे मैं माउस या किसी से इसको प्रेस क्लिक करूँगा तो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। चल जा मेरे भाई, ठीक है, ये वापस से रिस्टोर हो गया। तो ये आपका स्लीप मोड है। स्लीप मोड में हम कोई भी
जो डेटा जो अपना जो आपकी जो रोटिंग स्क्रीन है, कंप्यूटर है, उसको हम कुछ समय के लिए पावर सप्लाई रोकने का काम करते हैं। इससे अपनी बिजली पावर सेविंग प्रोसेस, अपनी बिजली बचने का काम हो सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में मैंने बताया था आपको कि जैसे ये वाला है, इसके टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। ये होता है जो अपना जो डिवाइस होती है, स्क्रीन है दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगी। तो ये एक्चुअली देखिए पावर सेविंग मोड ही होती है, इसे स्लीप मोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये MS विंडोज़ के बारे में कुछ मैंने जो बातें थी ये बताई कि MS विंडोज़ क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये MS विंडोज़ के बारे में कुछ बातें थी जो हमने बातें की। ठीक है, तो MS विंडोज़ का ये मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है। एक चीज़ और बताई थी MS विंडोज़ में, वो क्या है देखिए मैं बताता हूँ, इसको पासवर्ड खोल देता हूँ। MS विंडोज़ में मैंने आपको और भी एक चीज़ और बताई थी कि MS विंडोज़ में क्या है कि मैंने शॉर्टकट कीज़ भी बताई थी, जिनमें F1 से लेके F2 से F12 तक की सारी शॉर्टकट की बताई थी। वो शॉर्टकट की क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, देखिएगा कि जैसे मैंने शॉर्टकट की बताई थी F1 शॉर्टकट की किसके लिए होती है, हेल्प के लिए। जैसे मैं F1 दबाऊँगा तो F1 जो आएगा वो आएगा आपका हेल्प के लिए। ठीक है, जैसे मैं इसको ऑप्शन क्लिक करूंगा तो हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा। देखो हेल्प डायलॉग बॉक्स खुल गया होगा, ये हेल्प डायलॉग बॉक्स। F2 होता है वो क्या मैंने बताया था, रीनेम करने के लिए। किसी फाइल पे मैं आऊँगा और F2 दबाऊंगा तो इसका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। F3 होता है वो फाइल सर्च के लिए होता है, कोई भी फाइल को हम सर्च करना होता है F3 दबाता हूँ। F4 होता है वो आपके एड्रेस बार को एक्टिव करने के लिए, एड्रेस बार पे जाने के लिए, या F4 होता है Alt+F4 होता है वो एग्जिट करने के लिए होता है। F5 होता है वो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए होता है। जैसे मैं F5 दबाऊंगा तो F5 होता है वो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का काम करेगा। ठीक है, F6 होता है वो आपका एक्टिव जो मेन्यू बार होता है उसको एक्टिव करने के लिए होता है। दूसरा आपका जो एक मैंने F6 और बताया था कि जो लैपटॉप की जो वॉल्यूम होती है उसको कम करने के लिए यूज होता है। F7 होता है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए यूज होता है और साथ ही वॉल्यूम को बढ़ाने का काम भी करता है। F8 होता है वो सेफ मोड में जाने के लिए, जो विंडोज़ में सेफ मोड होता है उसमें जाने के लिए होता है। F9 होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए या ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, विंडोज़ की जो ब्राइटनेस हो उसको बढ़ाने के लिए यूज होता है। F10 होता है, F10 का प्रयोग भी विंडो एक्टिव बार करने, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए या ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए होता है। या Shift+F10 होता है वो माउस का राइट क्लिक का काम करता है। F11 होता है वो ब्राउज़र को फुल स्क्रीन पे करने का काम करता है। और F12 होता है जो मैंने बताया था जो आपका सेव एज का काम करता है। ये बेसिकली कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए। ठीक है, तो ये यहाँ पे MS विंडोज़ का मैंने आपको बता तो दिया था। कुछ प्रैक्टिकल जो चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था, ये डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में, कहाँ क्या क्या फीचर्स होते हैं, कि क्या किन किन फीचर्स में क्या क्या किस तरीके से काम किया जाता है, इन सभी के बारे में कुछ बताना और था जो मैंने आपको आज बता दिया। अब आगे की जो कहानी है वो आगे हम बात करेंगे, जो अपना जो बीच में रह गया था MS ऑफिस जो MS वर्ड वाला है, वो MS वर्ड वाला पोर्शन यहाँ स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने विंडोज़ अवेलेबल है, यहाँ पे MS वर्ड भी अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं जहाँ पे MS वर्ड के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।